किसान क्यों नाराज है? किसानों के नाराजगी का तो कोई कारण होना नहीं चाहिए। सरकार ने तीनों जो कानून थे उसको वापस ले लिए और उसके बाद किसानों के साथ जो बातचीत हुई उसमें बाकी के जो मुद्दे थे उस पर भी सहमति हो गई है। तो अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जाट क्यों नाराज है, किस लिए नाराज, जब उनकी बातें मान ली गई? लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत तो ये कह रहे हैं कि मैं 21 जनवरी 2021 के बाद से सरकार को ढूंढ रहा हूं कि सरकार कहाँ है और मुझे मिल नहीं रही है। और जो आंदोलन वापस करते समय किसानों से वायदे किए गए थे, उसके लिए जो बैठक होनी थी वो अभी तक नहीं हुई है। उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। एमएसपी उनका सबसे बड़ा मुद्दा है और लगातार 10 दिनों से 15 दिनों से राकेश टिकैत का कहना है कि वो केंद्र सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, जो भी माध्यम हो उनका, लेकिन उनसे वो बातचीत नहीं कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखिए, प्रवेश वर्मा के घर पर 250 जाटों की बैठक बुलाई जाती है और ये कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से जो जाट वोट कट रहा है, उनका मानना यह है कि हमारा जाट वोट सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जाट पिछले चुनावों में एन ब्लॉक उनको भाजपा को गया था 2013 के दंगे के बाद से। और वो किसान आंदोलन की वजह से और किसानों के लिए जो कृषि बिल कानून वगैरह आए, उसकी नाराजगी के चलते किसान इस बार बहुत खपा है और किसान सीधे तौर पर वो केंद्र सरकार को, भाजपा को सबक सिखाना चाहता है। उसकी ऐसा नहीं है कि उसकी दोस्ती अखिलेश से है या उसकी दोस्ती जैन से, तो उनका पुराना रिश्ता है चौधरी चरण सिंह के जमाने का, लेकिन वो सबक सिखाना चाहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी प्रवेश वर्मा के यहाँ एक ये नैरेटिव छोड़ा गया कि जयंत का हमेशा स्वागत है या जयंत गलत जगह चले गए हैं, वो राष्ट्र के मुख्य धारा में शामिल होंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। इस सब के पीछे जो वजह है वो वही है कि वो किसी तरीके से ये संदेश देना चाहते हैं कि, एक मिनट, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर जयंत के पास में कुछ सीटें आएंगी भी तो ये गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, हमारे पास आ जाएंगे, इसलिए बेटर ये है कि इन्हें क्यों वोट देकर खराब कर रहे हो, हमें ही दे दो सीधा। ये वजह उसकी मुझे लगती है। क्या आपको लगता है कि जयंत चौधरी जो है वो इधर उधर जा सकते हैं, उनके लालच में? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। वर्तमान पोजीशन है, जाना होता तो 2 चुनाव इससे पहले भी हुए हैं और उस समय जो परिस्थितियां रही हैं, और अजीत सिंह नहीं है, अब जयंत चौधरी हैं। आपको एक चीज ये भी समझनी चाहिए, वो ज्यादा संजीदा व्यक्ति हैं और वो ज्यादा उनसे मुझे मैच्योर नजर आते हैं। कहना गुस्ताखी होगी, लेकिन वो उनसे ज्यादा मैच्योर नजर आते हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वो जाएंगे और वो जानते हैं कि भाजपा की तरफ जाना उनका आत्मघाती कदम होगा। जोशी जी, मैं चौधरी पुष्पेंद्र जी के पास जाऊं उसके पहले एक और छोटा सवाल आपसे पूछ लेता हूं। ये जो अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन वहां पे किया है, 2 दिन से लगातार कर रहे हैं, इसका कुछ असर जमीन पे आपको दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि जब इतना बड़ा नेता अगर डोर टू डोर कैंपेन करता है तो जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट होगा। आपको दिखाई पड़ा कुछ? आपको लोगों से बातचीत हुई? सर, मीडिया में बहुत सारा इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है। मीडिया में उसका ऐसा इंपैक्ट है कि सर्वे भी आ रहे हैं और 49% लोग, एक सर्वे में मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि हाँ उनका असर पड़ेगा। लेकिन मेरी जो ग्राउंड लेवल पर लोगों से बातचीत होती है, आमजन से बातचीत होती है, उसमें उनके सीधे सवाल हैं। उनके सवाल बुनियादी सवाल है कि उज्ज्वला में हमको गैस सिलेंडर मिला, लेकिन उसमें हमें गैस कैसे भरवाएं, 1000 रुपए का सिलेंडर है। और वो कहते हैं कि साहब हमें ये फ्री भी मिल रही है, जो भी 50 करोड़ 70 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज के नाम पर जो भी दिया जा रहा है भोजन, लेकिन उसके अलावा जो चीजें हैं, रिफाइंड ऑयल है और सरसों का तेल है, वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा दामों पर खिसक गया है। तो महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। ठीक है, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो जरूरी नहीं है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई तो वो ऐसा है कि वो वर्ग अफोर्ड कर भी सकता है, लेकिन डीजल की महंगाई ऐसी चीज है जिसको किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, किसान की बहुत सारी समस्याएं हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।